हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइज, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 11 न्यूटन रेफसन मेथड का है गाइज। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे और फिर इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशंस x टू द पावर 4 माइनस का 12x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाई यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। हमें एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन की मदद से हमें एक रियल रूट निकालना है। ठीक, जो रियल रूट हम निकालेंगे वो हमारा पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखा जाएगा। जो भी वैल्यू हम लिखेंगे सॉल्व करने पे रियल रूट निकालेंगे, वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको लिखेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए हमें न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया है कि जो फार्मूला दिया हुआ है न्यूटन रैप्सन मेथड का, उसको हमने लिख लिया है। ठीक, ये हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है। हमारा कुछ इस तरीके से है, एक्स टू द बेस n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द बेस n माइनस फंक्शन ऑफ एक्स टू द बेस n अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स टू द बेस n। ठीक, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसको हम लेट कर लेंगे एफ एक्स के इक्वल। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3। ठीक, अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, ये जो हमें फंक्शन दिया है इस फंक्शन का हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो इसका डेरिवेशन करते हैं तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 24x माइनस 12। ठीक, अब इसके क्या क्या करेंगे हम, ये जो हमें इक्वेशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3, ये जो हमें दिया हुआ है इस यक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, पहले 0 फिर 1 फिर 2 3 ऐसे हम तब तक पुट करेंगे जब हमें यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी वहीं पर हम वैल्यू पुट करना स्टॉप कर देंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे पुट करते हैं, देखिए कैसे पुट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम यक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर रहे हैं f0। ठीक, तो जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट की तो जहाँ x दिया है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 माइनस 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक निगेटिव वैल्यू मिलेगी जो होगी माइनस का 3। अगला स्टेप, अब हम पुट करेंगे 1, क्योंकि हमें अभी इस वैल्यू में पुट करने पर हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिली, हमें एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो 1 पुट करेंगे तो लिखेंगे 1 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है माइनस का 26। ठीक, अभी भी हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, f2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 4 माइनस, सिंपली यहाँ पर x दिया वहाँ पर हम 2 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 3। अब इसको पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे ओवरऑल को, तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस का 59। ठीक, अभी भी हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो अभी भी हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 f3। तो इस बार देखते हैं क्या वैल्यू आती है, 3 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस 3। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो आ रहा हमारा माइनस का 66। अभी भी हमें एक निगेटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक, आगे पुट करते हैं, ये बार हम 4 लेंगे यहाँ पर f4। ठीक, 0 पुट किया तो माइनस 3, 1 पुट किया तो माइनस का 26 आया, 2 पुट किया तो भी माइनस का 59 आया, 3 पुट किया तो माइनस का 66 आया। अब 4 पे देखते हैं क्या आती है वैल्यू, तो हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पे हमें एक वैल्यू मिल रही है जो कि पॉजिटिव का आ रहा है 13। ठीक,
हमने जब 4 पुट किया तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब हम देखेंगे यहाँ पर कंपेयर करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, कंपेयर करना। यहाँ पर देखिए -66 दिया हुआ है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ -66 और 13 दिया, इन दोनों में कौन सी वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ पर 13 जो है वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक होता है उसकी जो x की वैल्यू होती है, यानी x की वैल्यू जो हमने 4 ली थी उसको हम x0 के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट x0 इज इक्वल टू 4, ठीक। यानी x0 इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4 पुट करने पे हमें एक ऐसी वैल्यू मिली है जो 0 के ज़्यादा नज़दीक था, ठीक। तो जो वैल्यू, जिस वैल्यू को हमें पुट करने पे है ऐसी वैल्यू मिल जाए जो 0 के ज़्यादा नज़दीक रहे, उसको हम x0 के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पुट करने पे हमें 13 मिला और 13 0 के ज़्यादा नज़दीक था, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, x को मतलब 4 को मैंने x0 के इक्वल ले लिया, ठीक। अब अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा, ये जो हमें न्यूटन रेशन मेथड का फार्मूला दिया हुआ है इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा जो f फंक्शन ऑफ x टू द बेस n दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली कि f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर 4 -12s स्क्वायर -12x -3। तो ये जो f(x) दिया हुआ है f(x) की जगह पे हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे। सिंपली जहाँ पर बेस में n दिया है वहाँ पर हम x की सभी जगह जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ पर हम बेस में n लगा देंगे, ठीक। अब हमें दिया f'(x) टू द बेस n, यानी फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव, ठीक, वो भी हमने निकाल रखा है। वो हमारा आया 4x³ -24x -12। तो इस वाली वैल्यू का क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। बस जहाँ पर बेस में n दिया है वहाँ पर हम x के बेस में n लगा देंगे। तो चलिए इस दोनों वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करते हैं और एक हम फाइनल फार्मूला प्राप्त करते हैं। इसको पुट करने पर हमें एक फाइनल फार्मूला मिलेगा। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ये एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा x टू द बेस n+1 इज इक्वल टू s टू द बेस n माइनस, अब फंक्शन ऑफ x टू द बेस n, इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई, ये दिया हुआ है। इसको लिखेंगे सिंपली और जहाँ बेस में n लगाना है वहाँ पर लगा देंगे x के बेस में। तो ये हो जाएगा x टू द पावर s टू द बेस n की पावर 4 माइनस 12 इंटू x टू द बेस n का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 12 इंटू x टू द बेस n -3, ठीक। आगे पुट करते हैं इस पूरे होल की अपान, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 इंटू x टू द बेस n का क्यूब माइनस 24 इंटू x टू द बेस n -12, ठीक। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के बेसिस पे आगे के जो स्टेप होंगे वो सॉल्व होंगे, ठीक। अब इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट, यहाँ पर लिखा जाएगा पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू ऐसे जाएगा, आगे ऐसे प्रोसीड करता हुआ ये जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके आगे क्या होगा, ये जो n की वैल्यू 0 दी हुई है इस हम फार्मूले में पुट करेंगे। जहाँ n दिया हुआ है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे पहले। तो जब n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, 1 पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू मिलेगी, 2 पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू मिलेगी। ऐसे हमें तब तक पुट करना है जब तक हमारा जो फार्मूला है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो रिपीट कर जाना चाहिए। जैसे मैंने x1 की वैल्यू निकाली, x1 की वैल्यू है 2.5, फिर मैंने x2 की वैल्यू निकाली, x2 की वैल्यू 2.55 आ गया, यानी 2.5 2.5 दोनों का आ गया वैल्यू, तो वहीं पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। इस तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है। तो चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। इसके पिछले पेजेस में मैंने यहाँ तक सॉल्व कर रखा था, ठीक। हम पीछे से कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लेट किया था x0 इज इक्वल टू 4, फिर हमने ये मेन फार्मूला बताया था आप लोगों को। उसके बाद लिखा था पुट n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक। अब इसके आगे हम स्टेप को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये हमारा मेन फार्मूला दिया है, इस फार्मूले में हम n की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, ठीक। तो यहाँ जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ पर हम n की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं सिंपली इस फार्मूले में। तो यहाँ पर लिखेंगे x टू द बेस 0 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, यानी x0 बोलते हैं, माइनस x0 की पावर 4 माइनस 12 इंटू x0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू x0 -3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू x0 का होल क्यूब माइनस
24 इंटू x0 माइनस 12। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने x0 की वैल्यू क्या निकाली थी, स्टार्टिंग में हमने x0 की वैल्यू निकाली थी 4। ठीक, तो यहाँ जहाँ x0 लिखा हुआ है वहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे सिंपली, और ये हो जाएगा 0 + 1, ये हो जाएगा x1। ठीक, और यहाँ पर x0, यहाँ पर x0, जहाँ जहाँ x0 दिया है वहाँ पर हम सिंपली 4 पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का क्यूब माइनस 24 इंटू 4 माइनस 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 एज इट इज़ माइनस इस ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करके फिर आपको बताता हूँ आंसर क्या आ रहा है। इस ऊपर वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 13, और नीचे वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 148। अब सिंपली इसका इसमें डिवाइड करेंगे और 4 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। 4 माइनस इसको इसमें हमने डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिली 0.087। ठीक, अब इसको इसमें से सपरेट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू प्राप्त होगी 3.913। ये हमारी x1 की वैल्यू है। हमें x1 की वैल्यू मिल गई 3.913। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, इस बार n की वैल्यू 0 पुट किए तो हमें x1 की वैल्यू मिली। अब इस बार हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे इस फार्मूले में तब मुझे x2 की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए इस बार हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो जहाँ जहाँ n दिया इस फार्मूले में वहाँ मैं 1 पुट करूँगा सिंपली। ठीक, तो इसे लिखेंगे x टू द बेस 1 + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1 माइनस x1 की पावर 4 माइनस 12 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू x1 माइनस 3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू x1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर नहीं ये क्यूब रहेगा, माइनस 24 इंटू x1 माइनस 12। अब आगे का स्टेप क्या रहेगा, जो x1 की वैल्यू हमने फाइंड की है तो जहाँ जहाँ x1 दिया वहाँ पर हम पुट कर देंगे सिंपली। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2। लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 अब यहाँ x1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं 3.913 माइनस, ये हो जाएगा 3.913 का पावर 4 माइनस 12 इंटू 3.913 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 12 इंटू 3.913 माइनस का 3। ठीक, डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू x1 की वैल्यू 3.913 का होल क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 24 इंटू 3.913 माइनस 12। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो x2 इज इक्वल टू, इसको एज इट नोट डाउन कर लेंगे 3.913 माइनस, अब इस ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करके फिर आपको बताता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है। सिंपली जब मैंने ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व किया, पूरा कैलकुलेट किया, तो ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू मिली 0.75। फिर नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट किया तो नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू मिला 133.744। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसको एज नोट डाउन कर लेंगे, हो जाएगा 3.913 माइनस, अब इसको इसमें डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिल रही है 0.005। ठीक,
तो हमारा x2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको इसमें से हम सेपरेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें 3.908। ठीक, ये हमारी x2 की वैल्यू मिल गई गाइस। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। पिछले पेज में गाइस मैंने यहाँ तक पढ़ा रखा था, ये हमारा मेन फार्मूला था जिसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है और मैंने लिखा था पुट n इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक, फिर मैंने क्या किया था, जब n की वैल्यू 0 पुट की इस फार्मूले में तो मुझे x1 की वैल्यू मिली जो कि आया 3.913। फिर मैंने n की वैल्यू 1 पुट की इस फार्मूले में तो मुझे x2 की वैल्यू मिली 3.908। ठीक, इसको हमें तब तक निकालना है जब तक हमारी जो वैल्यू है वो रिपीट ना कर जाए। जब हमारी वैल्यू रिपीट कर जाएगी वहीं पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो चलिए x3 की वैल्यू निकालते हैं। x3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, हम सिंपली x3 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर इस बार n की वैल्यू 2 लेंगे। तो जहाँ पर n दिया है सिंपली इस फार्मूले में वहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 + 1 = x2 माइनस x2 का पावर 4 माइनस 12 इंटू x2 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू x2 माइनस 3। ठीक, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 4 इंटू x2 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 24 इंटू x2 माइनस 12। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने जो x2 की वैल्यू निकाली है जहाँ पर 2 x2 दिया है वहाँ पर हम सिंपली पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 2 + 1 3। ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे x3 इक्वल टू x2 की वैल्यू 3.908 माइनस 3.908 की पावर 4 माइनस 12 इंटू 3.908 का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू x2 की वैल्यू 3.908 माइनस 3 डिवाइड बाई इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू x2 की वैल्यू 3.908 का होल क्यूब माइनस 24 इंटू x2 की वैल्यू 3.908 माइनस 12। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x3 इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को एग्जैक्ट लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3.908 माइनस, अब इस ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करके फिर आपको बताता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है हमारी। इस ऊपर वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिली 0.083। फिर नीचे वाली वैल्यू को जब मैंने सॉल्व किया तो मिले 132.947। अब इसके क्या करेंगे, सिंपली इसको इसमें हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं x3 इक्वल टू, इस वैल्यू को एग्जैक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा 3.908 माइनस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे, इसको इसमें मैं डिवाइड करने पे वैल्यू मिल रही है 0.000। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक वैल्यू लिखी क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिख दी है। ठीक, तो इसको जब इसमें डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिली 0.000। ठीक, अब इसको सिंपली सेपरेट करते हैं तो x3 की वैल्यू में मिलेगी, x3 इक्वल टू हो जाएगा 3.908। अब देखिए 3.908 x3 की वैल्यू आ रही है। ठीक, और x2 की वैल्यू भी हमारी आ रही है 3.908। तो हमारे देखिए x2 और x3 की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आ रहा है कि नहीं। अब हमारे x2 और x3 की वैल्यू दोनों एग्जैक्ट सेम आ जा रहा है। तो जहाँ पर हमारा वैल्यू सेम आ जाए यानी रिपीट कर जाए वैल्यू, वहीं पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप हो जाता है और देन वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है गाइज। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।